हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में या एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा होता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरा जड़े हुए हैं। ऐसे में कुछ तारे जो हैं टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ तो टिमटिमाते अन्य से अलग हैं। ये फिर टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यदि अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने एक बार में देखते होंगे। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जो 15 दिन बाद आप इन्हें नहीं देख पाएंगे, उसके बाद क्या होता है? अमावस्या आता है। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में क्या होती? चमकती, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। फिर कुछ खगोलीय पिंड पृथ्वी में बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। ऊष्मा मतलब ऊष्मा और प्रकाश होती है। ये ऊष्मा मतलब जैसे गर्म या ठंडी, जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। याद रखिएगा कि सूर्य क्या है? एक तारा है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो हमें रात के समय दिखाई देती है। और कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े होते हैं और तथा गर्म होते हैं। वे क्या करते हैं? ये गैस से बने होते हैं। इनके पास ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब छोड़ते हैं या किसी देते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारे कहते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमें बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई वस्तुएं आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। कौन नक्षत्र मंडल कहलाते हैं? जो रात के समय में समूह जो बनाए रहते हैं, तारों के विभिन्न समूह में नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि का नाम याद रखना दोस्त। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संख्या, 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, वह आसमान और अधिक तारे और ग्रह नक्षत्र को दिखाएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण ध्रुव तारों की सहायता से किया जाता था, जिनमें मुख्य था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? वो एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए हमें उससे दिशा के बारे में पता चल सकता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। मतलब उनके पास खुद की प्रकाश नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लानेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक क्या है? ग्रह है। यह
अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से और जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुई प्रतीत होता है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है, सूर्य के ओर ये जो पूरे ग्रह हैं, ये 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह थे पहले, अब 8 ग्रह हैं जी। ये सूर्य हो गया, फिर सबसे पहले इस वाले लाइन में क्या है? बुध है, फिर इस वाले लाइन में शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शनि आ जाता है, फिर यूरेनस आ जाता है, फिर नेपच्यून आता है। सब क्या है? अपनी अपनी धुरी में घूम रहे हैं। पृथ्वी 23.1/2 अपने अक्ष पर क्या है? झुका हुआ है। अब जो आसमान में हमें चंद्रमा दिखाई देता है वो क्या है? एक उपग्रह या हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों कौन चक्कर लगा? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। केवल पृथ्वी ही ऊष्मा और प्रकाश नहीं प्राप्त करता है, पूरे जो ग्रह हैं वो सभी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण हुआ। किससे किससे? एक तो सूर्य हो गया, एक ग्रह हो गया, फिर खगोलीय पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, इन सबसे सौरमंडल का निर्माण हुआ। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्यमंडल के केंद्र पर स्थित है, यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इनका खिंचाव बल सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है? सौरमंडल में जितने भी हैं सबके प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र अकेला ऑप्शन है। हम इसका अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा कौन है होने के बावजूद यह हमसे क्या है? बहुत दूर है। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह में वही आ जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब क्या बोलते हैं? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए, इसे क्या कहते हैं? हम कक्षा कहते हैं। जिस रास्ते पे वो घूमते रहते हैं पृथ्वी के, उसी को हम क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर उसे 88 दिन लगते हैं। मतलब बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, एक पूरे चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंड प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब देखते हैं हम पृथ्वी क्या होता है? सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरे नंबर पे आता है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार में भू आप कहा जाता है। भू आप का क्या है? तो पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए कौन सा ग्रह? पृथ्वी का सबसे ग्रह उपयुक्त है। पृथ्वी ना तो सबसे ज़्यादा गर्म है, ना ही सबसे ठंडी है। पानी और वायु भी उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और वायु के जीवन के लिए आवश्यक गैस और ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ढका होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि वो 2/3 पानी से ढका हो, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब चंद्रमा, पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग चंद्रमा, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड के सबसे नज़दीक है। यह 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं। अब क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है?
27 दिन में पूरा करता है। वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इतना ही समय में यह अपना एक अक्ष भी पूरा कर लेता है। इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा में परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी, न वायु है, न पर्वत, और इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। जो चंद्रमा की सतह पर छाया, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इतनी छाया तो देखा जा सकता है। अब क्या होता है क्षुद्र ग्रह। तारे, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं? जो असंख्य छोटे पिंड होते हैं उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। क्षुद्र ग्रह किससे अलग हुए थे? ग्रहों से ही अलग हुए थे। मतलब इनका जो हो गया था विस्थापन हो गया था, टूट गए थे। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों चक्कर लगाने में पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किसको कहते हैं उल्का पिंड? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इससे नज़दीक आ जाता है कि पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के द्वारा घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते, जिसके धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी में की गई थी। इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादल और गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। किसकी कल्पना करना? ब्रह्मांड की कल्पना करना। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आधार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो देखिए ये जो मैप बना हुआ है इसमें सबसे पहले क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के नीचे आकाशगंगा, आकाशगंगा के नीचे सौरमंडल के नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या रहते हैं? हम रहते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो चैप्टर हमारे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।